प्रणाम सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं कि अब आगे कह रहे हैं कि रसना रस लेना भी भूल गई थी और मन में कुछ कुछ चलता ही रहा। मन मन में अब वो बातें नहीं रही थी पहले। अब तो बातों का स्तर ही बदल गया था, विचारों का स्तर ही बदल गया था, ध्यान अवस्था ही बदल गई थी, सब कुछ ही बदल गया। महाराज जी कहते हैं मेरा जीवन ही बदल गया। अब क्या कह रहे हैं? प्रश्न यदि कोई कुछ कर देता, उत्तर कुछ का कुछ देते, एक अटपटी सी हालत हो गई, लोग हमें पागल। अब महाराज जी बस्ती के नजदीक आ गए थे सिंहेश्वर। अब ऐसा नहीं था कि सोमेश्वर मंदिर में कोई जा नहीं सकता था, है। तो महाराज जी बस्ती के नजदीक आए तो लोग आ जाया करते थे महाराज जी के पास, और महाराज जी से प्रश्न पूछा करते थे। हो सकता है वही प्रश्न पूछते हो कि आपको क्या हुआ था, आप जीवित कैसे हो गए, क्योंकि देख के वैसे बात भूली जाती है, लेकिन व्यक्ति को देख के तो बात याद आ जाती है। और महाराज जी क्या कहते हैं कि यदि कोई प्रश्न करता था ना, मेरी अवस्था कैसी होगी थी कि जब मुझे कोई प्रश्न करता था तो मैं कुछ ना कुछ, कुछ का कुछ उत्तर दे देती। प्रश्न कुछ होता था, उत्तर कुछ दे देती। क्या एक अटपटी सी हालत होगी, लोग मुझे पागल कहते थे। ये ध्यान अवस्था की दूसरी अवस्था है सुंदर सा। ये पागलों जैसी हालत हो जाती है कि हम अपने प्रियतम के ध्यान में खोए होते हैं, और लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो लोगों को लगता है ये कौन से प्रियतम की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पागलों जैसी हालत मेरी हो गई। कहना और कुछ कुछ और चाहते, मगर कहा जाता कुछ और। क्या बतलाएं क्या हो गए, हम बिचल गए सारे दिल। तो महाराज जी कहते हैं कि कहना कुछ और चाहता हूँ, हृदय में बात तो कुछ और आ रही होती थी, लेकिन कह कुछ और जाता था, समझ में नहीं आता था कि क्या हो जाता था। मगर कहा कुछ और जाता, क्या बतलाएं, कि कैसे बतलाएं कि मेरे सारे विचार, तिल तौर, रहन सहन ये सब बदल, सब कुछ ही बदल गया था सुंदर सा। सारी बात महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे तिल तौर ही बदल गए। गुरु महाराज, अभी भी गुरु महाराज जी कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला, जिसके फलस्वरूप अंतस्करण बना हमें हमारा मत। महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज निरंतर मेरे साथ सत्संग किया करते थे, मेरे पास आ जाया करते थे, और वो प्रेम रूपी प्याला, शब्द रूपी प्याला, सत्संग रूपी प्याला मुझे पिलाया करते थे। पिला रहे थे हाला मतलब गंजान गंज उन्हें सत्संग मिलता था कि जो प्रश्न हृदय में आता दादा गुरु महाराज जवाब दे दिया करते। और जवाब भी ऐसा कि उसके बाद सोचने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती। उसके बाद कोई भ्रम लेश मात्र भी भ्रम नहीं रह जाता। उसके पार की बात, उसके पार की बात। तो महाराज जी कहते हैं इसका क्या असर हुआ था मेरे पे कि मैं हमेशा ही मतवाला हुआ होता था, मद मस्त। मुझे नहीं फर्क पड़ता था क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आता तो मैं उसका कहीं ना कहीं कुछ गलत सलत कुछ भी आंसर दे दूं। आंसर मुझे पता होता था लेकिन मैं दे नहीं पाता था, शब्द नहीं आते थे जबान। अतेजित हो उठे एकदम, हृदय हुआ चित्र गुरु रूप, खुद सा गया हृदय अंदर, जो का जो सतगुरु स्वरूप। सत्संग का ये प्रभाव हुआ सुंदर साथ जी महाराज जी के ऊपर कि महाराज जी दादा गुरु महाराज को गुरु नहीं सतगुरु मानने लगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें सत्य ही बात बताया करते थे। वो सत्य की बात कैसे बताया करते थे कि जब उन्होंने हृदय में जो बात महाराज जी दादा गुरु महाराज से सुनते थे, जब उसका मनन करते थे तो उसके आगे का कोई सत्य होता ही नहीं। वही बात होती थी जो दादा गुरु महाराज कह देते थे वो सत्य होता। दादा गुरु महाराज कहीं भी कोई स्वार्थ के कारण बात को तोड़ मरोड़ नहीं दिया करते थे। जो सत्य होता था वो पेश कर दिया महाराज जी क्या। तो क्या कह रहे हैं कि उत्तेजित हुआ एकदम हृदय में, चित्रित हुआ गुरु रूप। वो गुरु रूप मेरे हृदय में अंकित हो गया था महाराज जी, दादा गुरु महाराज महाराज जी के हृदय में। फिर क्या कहते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे हृदय में वो गुरु रूप चित्रित हुआ, मुझे मेरे को मेरे हृदय में सब गुरु दिखने लगे, दादा गुरु महाराज दिखने लगे। तो वो कहते हैं कि मेरे हृदय में वो इतना खुद हो गया, खुद गया मतलब इतना गोद गया, जैसे सतगुरु स्वरूप, जैसे कि जो का तो वैसे ही सतगुरु का स्वरूप मेरे हृदय में गुद गया। उन्होंने गुदाया तो गुरु रूप था कि मेरे गुरु है, लेकिन वो सदगुरु थे मुझे पता नहीं था, वो गुद गया।
जैसे हम कोई भी चीज लें और अपने शरीर में गोदते तो वैसे निशान बन जाता है। तो क्या कहते हैं कि वो इतना गहरा कूद गया मेरे हृदय में कि मुझे पता चला कि ये मेरे सतगुरु। सुंदर शाह जी, अब दादा गुरु महाराज के आगे जब महाराज जी सर झुकाएंगे ना, तो सर वापिस नहीं उठाएंगे। जब समर्पित होंगे ना, ऐसा नहीं है कि दादा गुरु महाराज के ऊपर संशय पैदा करते हैं किसी बात को लेकर, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा। सन्मुख अगर न होते यद्यपि, तो भी कुछ परवाह नहीं, फिर रहता गुरु हृदय में, गए न जैसे अन्य। महाराज जी कहते हैं कि जब दादा गुरु महाराज मेरे सन्मुख होते थे, तब तो मेरी हालत ही विचित्र होती थी। लेकिन अगर दादा गुरु महाराज मेरे सामने नहीं होते थे ना, उसके बाद भी मुझे ये परवाह नहीं रहती थी कि वो सामने नहीं, लेकिन मेरे हृदय में वो ऐसे घुस गए थे कि मैं उन्हीं की मस्ती में, ऐसे परवाह नहीं कि वो परवाह नहीं कर रहे। मैं मीन्स दैट सुंदर सा जी ये समझिए कि महाराज जी यहाँ दादा गुरु महाराज के तन से नहीं चिपके, वो उनके हृदय में बैठे उस सत्य से चिपक, जो सत्य की बात को कहा। यहाँ से ही दादा गुरु महाराज जी की अगली यात्रा शुरू होगी। जो महाराज जी इस यात्रा को समझ नहीं पा रहे थे, जो आगे कहाँ जाके खत्म होगी, अब यहाँ से ही अगली यात्रा शुरू। यहाँ तो महाराज जी जब दादा गुरु महाराज उनके सामने आते थे तो वो मतवाले हो जाते थे, और जब नहीं होते थे तो वो उनके साथ ही विहार किया करते थे अपने हृदय में, उनके तन की परवाह नहीं करते थे, उनके अंदर बैठे सत्य को अपने हृदय में लेके वो उनके साथ विचरण किया, उनके तन से नहीं चिपकते। लेकिन आगे महाराज जी भी जब इनकी परीक्षा होती है ना महाराज जी की, तो कहीं वो डावाडोल दिखाई देते हैं। तो दादा गुरु महाराज उनकी परीक्षा को पास कर, परीक्षा में फेल हो, सतगुरु भी ये नहीं चाहते। महाराज जी अटक गए थे आगे जाके, महाराज जी का अटकाव खत्म करने के लिए दादा गुरु महाराज जी ने उनको दोबारा से रमने के लिए भेजा। सुंदर साथ जी, कल मेरी एक सुंदर साथ से बात हो रही थी, तो जैसे मीटिंग बात कर रहे थे बैठक में, तो एक सुंदर साथ कहते हैं कि हम अप डाउन होते रहते हैं, कि चढ़ते हैं फिर नीचे उतर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं नीचे उतर जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है राज्य मिलने वाले हैं, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो राज्य मिलेंगे, अगले कदम पे हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही डाउन। सुंदर साथ जी, हम अप डाउन नहीं होते हैं, हम अटक जाते, हमारा अटकाव हो जाता। तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि महाराज जी राज्य की नजर हमारे पे पड़ गई है। जहां अटकेंगे, वो चाहे हमें ताड़े या परिस्थितियां ऐसी बना दे, उस परिस्थिति से हमें निकाल लेंगे, और नहीं तो हमारा स्तर आगे बढ़ाते चले जाए जहां नहीं अटके। तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। ये सामने वाले सुंदर साथ ने जब ये बात बोली, तो मैंने महाराज जी से बोला, हाँ वाकई में हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, कि अटक गए तो भी दादा गुरु महाराज जी को निकालते हैं, और नहीं अटके तो उनका स्तर वैसे ही बढ़। हमारा भी यही है, हम अटक जा रहे हैं। अप डाउन नहीं होता है। जब हमें कोई चीज धनी दे देते हैं ना, वो वापस कभी नहीं लेते। लेकिन हाँ, माया की परिस्थितियों के बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास असली चीज है, हमारे पास हमारी राज्य है। जैसे कि हमारा ईमान पक्का है कि हमारे धनी है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जरा सी परिस्थिति विचलित हुई, जब परीक्षा की घड़ी हुई, तो हमारे ऊपर ही वो चीज इतनी हावी हो गई, इतनी हावी हो गई कि हमें ये लगता है कि राज्य है ही नहीं। हम राज्य पे विश्वास ना करके उस परिस्थिति पे विश्वास कर लेते, भूल जाते हैं। तो फिर हमें दोबारा अपनी यात्रा चलनी पड़ती। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वो नहीं होते थे सामने, तो भी मैं परवाह नहीं करता था। मेरे हृदय में मेरे सतगुरु हमेशा स्थिर रहते थे, स्थिर स्थिर रहता गुरु हृदय में, रह न गए अन्य, गए न जैसे अन्य के। उन्हें लगता ही नहीं था कि दादा गुरु कहीं अन्य चले गए, उन्हें लगता था मेरे हृदय में विराज। यदि कुछ समाधान चाहा, तो कर लेते थे निसंकोच, साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूर्त से हमको बेर। अब जब दादा गुरु महाराज नहीं होते थे, तो महाराज जी के हृदय में प्रश्न उठते थे, तो वो अपने हृदय में जाके अपने दादा गुरु महाराज से पूछा करते थे। तो महाराज जी कहते हैं मुझे साक्षात उत्तर मिलता था, जो मेरे अंदर में गुरु मूर्त, पहले सतगुरु की जो मूर्त थी, उनसे मुझे वैसा ही साक्षात उत्तर मिलता था, जैसे वो मुझे सामने बैठ के उत्तर थे।
है सुंदर सा जी हमारे हृदय में हमारे सदगुरु की विराजमान, कि हम प्रश्न करें और हमें अंदर से ही उत्तर मिल जाए, हमें अंदर से ही आवाज आए कि इसका उत्तर ये हो सकता, क्योंकि हम अंदर जाने से ही डरते हैं ना, क्योंकि हमारा अहंकार प्रभावी हो जाता है। अहंकार को ठेस लगेगी ये तो हम चाहते ही, है ना। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का ये मतलब नहीं सुस्त पड़े रहो, रोते रहो धोते रहो, नहीं। हम अंतर्मुखी, हम सबके बीच में नहीं जाए। अंतर्मुखी वो होते हैं जो सबके बीच में भी होते हैं तब भी अपने ध्यान में बस। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। मानो सन्मुख बैठे हो, समझाते हो अपने को, साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मुख। फिर महाराज जी यही बात बोली कि मानो कि मेरे सामने ही बैठे। जब मैं हृदय में आंखें बंद करके प्रश्न पूछता था मुझे ऐसा लगता था मेरे सामने ही बैठे, मेरी आंखें उन्हें देख रही है। अपने आप क्या कह रहे हैं कि जैसे मुझे समझा रहे हैं, जैसे वो मुझे समझाते थे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे समझा रहे हैं, साक्षात बैठे हैं, साक्षात स्थापित है वो मेरे हृदय में। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जैसे गुरु, जैसे मैंने मूर्ति ही रखा था महाराज के अपने मन मंदिर में, स्वच्छ करके अपने जीव को देके, अपने अ, शरीर को अलग देके अपने हृदय में मूर्ति स्थापित। पहले हृदय पाक पवित्र निर्मल होगा तो बात बनेगी। सुंदर सा जी सबसे पहला, सबसे पहली सेवा है आत्म जागृति। और आत्म जागृति की कैसे हो सकती है जब ये हृदय ही निर्मल नहीं होगा, इसमें ही गंदगी भरी रहेगी, किसी की ईर्ष्या, किसी की द्वेष, किसी का वो। अपना मन निर्मल कर लीजिए, या माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए बस। अपने लिए ये कीजिए, दूसरों के लिए नहीं कीजिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोचे। उनके सोचने से फर्क भी क्या पड़ता है। अगर आपको कोई अच्छे होने का अवार्ड दे देगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, हमें राज्य तो मिल नहीं जाएगा। अगर बुरे होने का सर्टिफिकेट दे देगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य तो मिल नहीं गई ना। हमारा लक्ष्य तो हमारा राज्य से मिलना नहीं, राज्य में डूब जाना है। हम तो नहीं डूबे ना। क्या होगा अगर सर्टिफिकेट ले लिए, हार पहन लिए, पर धनी तो वहीं के वहीं, हमारी यात्रा तो वहीं की वहीं। तो माफी मांग लीजिए या माफ कर दीजिए, अपने अहंकार को ठेस पहुंचाइए। जहां अहंकार आपको प्रभावित करता हो वहां पे चोट दोबारा कीजिए। जिसकी बात सुनने से आपका अहंकार जागता हो, अरे नहीं मैं ऐसा वैसा, वो बात ज्यादा सुनिए कि आपका अहंकार मरे, आपको पता चले। अगर ज्ञान भी हमें इतना प्रभावी कर रहा है कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो सब जानते हैं, तो एक बार अपने आसपास नजर घुमा के देखिए कि हमसे बड़े ज्ञानी भी बहुत बैठे, हमारे से अच्छे सुंदर साहब भी बैठे हैं, जो 12-12 घंटे अपने चितवन में देते हैं या 12-12 घंटे धनी में देते हैं। सुबह से शाम तक उनका समय सेवाओं में जा रहा है और वाणी पढ़ने में, वाणी को पढ़ाने में जा रहा है। बराबरी नहीं कर सकते हम किसी, हम अपनी यात्रा चल सकते बस। क्या कहते हैं कि मेरे सन्मुख बैठे होते थे, मुझे ऐसा लगता था कि साक्षात महाराज जी, दादा गुरु महाराज बैठे, वाणी से जो कह देते, 100% वह होता ठीक, जिस प्रकार कार्य होना होता था, कार्य सब कोई जाता दिख। समझिए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वाणी से जो कह देते, कि दादा गुरु महाराज जो बात कह देते थे वो 100% सही होती, जो बात भी वो कह देते। और फिर क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार का कार्य होना होता था ना, कार्य कैसे, अब वो महाराज जी के कोई माया के कार्य थोड़ी ना थे कि तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे हो जाएगी या तुम्हारा बिजनेस ऐसे चल जाएगा, चिंता ना करो, रोज का मैं 5 बार मीर सगर का पाठ करना, तुम्हारे घर पोता हो जाएगा, ये कार्य थोड़ी ना थे। महाराज जी क्या कह रहे हैं, वाणी से जो कह देते 100% वो होता ठीक, दादा गुरु महाराज जो कह देते थे वो 100% ठीक होता था। जिस प्रकार का कार्य होना होता था, कार्य सब कोई जाता दिख, कि जिस तरह की उनकी अगली अवस्था होनी थी, कि अगली अवस्था में तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो महाराज जी कहते थे मेरे साथ बिल्कुल वैसा वैसा ही होता, 100% वैसा ही होता, वैसा ही मुझे अनुभव होता, वैसे ही मेरी आगे की यात्रा, कि वो पहले ही बता दिया करते थे
कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम संभल के, ऐसा मत समझ लेना कि कुछ गलत हो या कुछ ऐसा हो। 100% नहीं हो। उर में स्थित सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदि विषयों पर जारी रहता सदा। अभी तक तो महाराज जी अनुभव कर रहे थे, जो बात दादा गुरु महाराज बता रहे थे। अभी तक परम धाम की कोई बात ही नहीं आई थी। अभी तो दादा गुरु महाराज महाराज जी के जीव का स्तर देख रहे थे और बढ़ा रहे थे, उसमें जो कमियां पेशियां थी या जो है वो महाराज जी को दादा गुरु महाराज बता रहे थे और उसको दूर भी कर रहे थे। अब क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में मेरे सतगुरु का स्वरूप हमेशा ही हमेशा ही रहता था और मेरे अंदर ही मैं उनसे बातें करता था। हर समय मेरी दादा गुरु महाराज से हृदय में बात चलती है, जैसे कि मैं हृदय से बात कर रहा हूँ, प्रश्न उन तक जा रहे, हृदय से बात होती थी। और सुंदर सा जी ये बात अनुभव की है कि वाक्य में हृदय से बात होती, यहाँ से कही हुई बात वहां तक पहुंच, तहकीक अरज पहुंच, जो पाक दिल से की। तो दादा गुरु महाराज के साथ महाराज जी हृदय से बातें किया करते थे। फिर क्या कहते हैं, विषय क्या होते थे, विषय ये नहीं होते थे कि हमारे घर में हमारी सासू माँ तंग कर रही है, बच्चे सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हमारी बेटियां कामयाब तो हो गई हैं लेकिन अपना धन सेवा में नहीं लगाती है, मैं तो इस चीज से परेशान हूँ, आसपास के लोग मुझे कचोटते हैं, ये विषय नहीं होता। विषय महाराज जी कहते हैं परम धाम आदि विषयों पर जारी रहता था सदा प्रसन्न। परम धाम की बातें अनुभव में था पर दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव से आगे की भी दुनिया। फिर हम हमारी कल्पनाओं में भी अगर परम धाम आने लगा है, हमारी कल्पनाओं में भी निज स्वरूप आने लगा है, हमारी कल्पनाओं में भी परम धाम की चीजें दिखती हैं, तो सुंदर सा जी उस कल्पनाओं से आगे की दुनिया। बिल्कुल ऐसे समझिए कि हम रात को कल्पना करके सोए कि कल ये काम इस टाइम कर लेंगे, ये काम तब निपटा लेंगे, ये सारी दिन चर्चा हमने अगले दिन की बना ली, कल्पनाएं कर ली, लेकिन अगले दिन चर्चा ही बदल गई। जो काम सोचे थे वो काम तो हुए ही नहीं, उल्टा और काम पल्ले पड़े। तो कल्पनाओं से आगे की भी दुनिया है, बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करके देखिए। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि प्रसंग क्या हुआ करते थे, परम धाम। महाराज जी ने अनुभव किया था, देखा नहीं, तो प्रसंग छेड़ दिया करते थे वो परम धाम पे, जो अनुभव में बात आती थी। कहते हैं कि यही प्रसंग मेरा आपस में जारी रहता, यही बातें हम आपस में किया करते। अब प्रसंग समझ आया, पहले तो उनकी अवस्थाओं का वर्णन हो कि किस तरह से कोई भ्रम था, जो महाराज जी के भ्रम थे, जो कोई दूर नहीं कर पा रहा था, जो अलग की वस्तु वो पाना चाहते थे, उस अलग की वस्तु का भी उन्हें ज्ञान करा दिया था दादा गुरु महाराज ने। महाराज जी के राज्य के बारे में उनको बताया, श्यामा महारानी के बारे में बताया, सखियों के बारे में बताया। जब महाराज जी को पहले अनुभव नहीं होता था, अब अनुभव में आने लगी, तो महाराज जी कहते हैं हमारे प्रसंग परमधाम आदि के ही रहते, उसके बाहर की बात हम नहीं करते थे। और हमारे प्रसंग क्या रहते हैं अपने गुरुओं से, सदगुरुओं की बात नहीं हो रही। गुरु भी मिल जाए ना तो उससे प्रसंग क्या होते हैं, नौकरी पे ये परेशानी हो रही है, गुरु कहेंगे छोड़ दो, छोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, मतलब ये प्रसंग हुआ करते हैं गुरुओं से। परम धाम की तो बात ही नहीं, चितवन की तो बात ही नहीं, बातें ही कुछ और चलती है। तो यहाँ महाराज जी अपने दादा गुरु महाराज से परम धाम की बातें की। अब सुनिए, और दादा गुरु महाराज भी कैसे उत्तर दिया गया। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान। अब ध्यान से समझिएगा, दोबारा पढ़ रही हूँ। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान, सतगुरु की परसी अपने पर इस प्रकार की कृपा। प्रसंग परम धाम की हुआ करते थे, जो अनुभव में चीज आती थी महाराज जी वही बात दादा गुरु महाराज से किया करते थे। और अगर महाराज जी कहते थे ना कि मुझे नूर बाग दी, तो दादा गुरु महाराज दिखा दिया। भले ही महाराज जी की पात्रता तो कहाँ तक पहुंची हुई थी, हमारी है इतनी कि कोई हमें कह दे कि हमें परम धाम देखना है, हम तो पहले ही डर जाएंगे कि हाँ शरीर छोड़ना पड़ेगा परम धाम देखने।
ऐसे एक बैठक में एक सुंदर साथ जी ने महाराज जी का प्रसंग बताया था, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है कहीं, है ना। तो सुनी सुनाई बात कहते हैं करनी नहीं चाहिए, लेकिन मन को बड़ा आनंद सा हुआ था, तो मैं आपके आगे रखती हूँ कि एक बैठक में एक सुंदर साथ कहते कि सब कहते थे महाराज जी को कि परम धाम दिखा दो, परम धाम दिखा दो। तो महाराज जी ने ना एक दिन तय कर लिया कि इस दिन आना, सबको परम धाम दिखाएंगे। तो सुंदर साथ जी महाराज जी से मिलने कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि परम धाम मुंह से देखना चाहते, मतलब मुंह से कहने से देखना चाहते थे, सच में नहीं देखना चाहते थे, कि ये ब्रह्मांड ही नहीं छोड़ना चाहते थे। इच्छाएं अभी अधूरी, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो काम बाकी है ना। हमारी इच्छाएं अभी, आशाएं आकांक्षाएं अभी इतनी ज्यादा है कि अभी परम धाम हम एक्चुअल दिल से देखना ही नहीं चाहते। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जो स्थान की मैं बात करता था कि मेरे अनुभव में है, तो दादा गुरु महाराज वो उनको दिखा दिया। ये होते हैं सदगुरु, दिखा देते हैं। ये पहचान है सदगुरु। पर पात्रता शिष्य में भी हो। बिना पात्रता के कैसे दिखाते हैं? आप सुनिए, कहते हैं कि मेरे ऊपर सदगुरु की जो है कृपा वो महान, मतलब इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर, मेरे सदगुरु की, कि जो मैं जो मैं अनुभव की बात उन्हें सार बताया करता था कि ये अनुभव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो दादा गुरु महाराज वो दिखा दिया करते थे। अब क्या कह रहे हैं? अब सुनिए, अब महाराज जी क्या निवेदन क्या परम धाम के स्थान देखने के बाद महाराज जी क्या कह रहे हैं? नम्र निवेदन किया एक दिन। अब महाराज जी गुरु नहीं कह रहे, अब महाराज नहीं कह रहे, कोई संत नहीं कह रहे, अब क्या कह रहे हैं? नम्र किया एक दिन हमने सदगुरु के चरणों में निवेदन। महाराज जी कृपा अपनी नहीं आपकी नहीं आती वर्णन। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन मैंने अपने दादा गुरु महाराज के चरणों को पकड़कर मैंने नम्र निवेदन किया। क्या कहा कि महाराज जी आपकी कृपा ना मेरे वर्णन में नहीं आती, मैं शब्दों में नहीं कह सकता कि आपने मेरे को, मेरे पे कितनी कृपा करी। क्या कृपा करी है? सुन, हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु, जब जो उत्तर दे, जब पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम जैसे तुच्छ दास पे, मेरे जैसे तुच्छ पे, जिसे कुछ पता नहीं था परम धाम के बारे में, कुछ नहीं, मैं घूमता फिर रहा था, रुलता फिर रहा था, इधर भटक रहा था, उधर भटक रहा था, मेरे जैसे तुच्छ दास पे, की जिसकी जेब में भी इस संसार के धन के नाम पे भी कुछ नहीं, मैं आपको क्या पेश करूं जो मैं आपके आगे रख दूं। क्या कहते हैं कि मेरे जैसे तुच्छ दास को आपने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर, की इतनी बख्शिश दी कि आपने मुझे परम धाम दिखा दिया। हुँ? क्या कहते हैं? जब भी मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर भी तुरंत दिया, मेरे भ्रम भी दूर किए, और जो मैंने चाहा वो दिखला दिया। क्या कह रहे हैं? जब जो चाहा दिखला दिया। कि मेरे अनुभव में अगर नूर बाग आया तो मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे दिखला दिया, पुखराज पहाड़ आया तो आपने मुझे दिखला दिया। सुंदर सा, आप मुझे बताते नहीं रहे, दिखलाते भी रहे, इतनी कृपा आपने मेरे पे करी। अमरनाथ जी क्या कहते हैं? पेज नंबर 110, अपने सतगुरु महाराज के चरणों को पकड़कर नम्र निवेदन से, नम्र भाव से, नम्रता से अपने सतगुरु महाराज से दीनता से बात करें। आमने सामने बात हो रही है, दादा गुरु महाराज के चरणों में महाराज जी बैठ, क्या कहते हैं? बतला कर दिखाते सब कुछ, किया आपने हमें नहीं, बतला कर, कि आपने ही मुझे परम नाम के बारे में बताया, और आपने मुझे दिखा भी दिया, सिर्फ बताया नहीं, दिखा भी दिया। बातों बातों में नहीं बता दिया कि पुखराज पहाड़ ऐसा है, परम धाम में पल पल मौसम बदलता है, हमारी मनचाही वायदत है, सिर्फ बतलाया ही नहीं, आपने दिखला दी। हम्म, आपने मुझे ऐसे निहाल किया, मतलब मैं इस लायक था कि आप, अब मुझे जैसा कुछ इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं,
ना अपने शरीर की सुध ना किसी चीज की सुध। फिर क्या कह रहा है, खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया माला। जब महाराज जी ध्यान किया करते थे तो अपने हृदय के कोठे में कोई नहीं था, किसका ध्यान? खाली कोठे। सुंदर साथ जी, अगले धान को बोने के लिए ना पहले वाले धान की सफाई करनी पड़ती है ना खेतों में। कभी किसी ने खेतों में देखा हो कि अगर पहले उसमें गेहूं उगी हुई है तो चावल उग नहीं सकता। पहले गेहूं काटनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी सफाई करने के बाद नए सिरे से उसमें खेती शुरू हो। महाराज जी कहते हैं खाली कोठा, उनका कोठा खाली था तो दादा गुरु महाराज ने उनको नई चीजें उनमें भर, नई नई फसल उसमें बो दी। हमारा कोठा खाली है, अब देखिए अपना अपना कोठा। अगर खाली होगा तो धनी आएंगे ना। धनी कहाँ प्रवेश करे पहली भीड़ में। जब हमारे किसी भी किचन में देख लीजिए, किसी डब्बे को हमने ऊपर तक चीनी से भर रखा है, तो उसमें सूजी हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो अगले धान की सफाई के लिए जैसे पिछला धान हटाना पड़ता है, ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मेरा कोठा तो पूरी तरह से ही खाली था, आपने मुझे माला माल बना दिया। माला माल कैसे बना दिया? कहते हैं कंगाल बनाया माला माल। माला माल आपने ऐसे बना दिया कि तुच्छ चीजें नहीं उसमें भर, आपने तो अलग की वो वस्तु जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैं डूबना चाहता था, जिसमें मैं खोना चाहता था, वो वो माल आपने मेरे को दे दिया। माल किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? माल उसे कहते हैं जब हम कोई मन चाही चीज, मान लीजिए अब आप कपड़ा लेने जा रहे हैं, आपने आपने अपनी मन चाहा कपड़ा ले लिया, तो इसका मतलब आपके आपने जो मूल्य चुकाया उसकी चीज आपको सही मिल गई। अगर आपको गलत चीज मिल जाए तो मन में संतुष्टि होती है? मान लीजिए आप 10,000 की कोई चीज लाए और कपड़ा वो 10,000 का है ही नहीं, और आप गलती से घर ले आए, तो आपको संतुष्टि होगी? अगर 10,000 की चीज और चीज भी वैसी है तो आपके मन में एक संतुष्टि होगी ना, कि हाँ भाई मेरे पैसे वेस्ट नहीं। तो महाराज जी कहते हैं मेरे कंगाल हृदय को भी आपने माला माल कर दिया, कि महाराज जी यही माल पाना चाहते थे। हम चाहते क्या है, माल क्या चाहते हैं, और कहाँ जाके हम रुक जाते, जाए गए तो दे हाथ में 10,000 की चीज लेने, और चीज तो 10,000 पैसे भी दिया है, और चीज हम 2,000 वाली उठा, तो संतुष्ट नहीं। महाराज जी संतुष्ट थे क्योंकि उनको यही परम देखना था। और अब आगे सुनिए, क्या आंखों में मोल आपकी एक कृपा किनकी का, बार 17 बारू सृष्टि मोल न पूरा हो ने। दादा गुरु महाराज के चरणों में बैठ के महाराज जी बात कर क्या कह रहे हैं, कि क्या आंकू मैं, क्या क्या मोल आंकू मैं आपकी इस कृपा का, मैं मोल क्या आंकू, कि जो माल मुझे चाहिए था वो माल मतलब मुझे आपके पास से मिला। मैं 17 बार मतलब सहस्त्र बार, सहस्त्र कह रहे हैं, सहस्त्र, मैं कितनी बार इस सृष्टि को आपके ऊपर वार दूं ना, तो भी मैं आपकी इस कृपा का कुछ नहीं दे सकता, मोल नहीं दे सकता। सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी में इंद्रावती जी भी कहती है कि मैं सारी सृष्टि को कागज बना लूं, और सारे वनों की वनस्पति बना लूं, और सागरों की, जितने भी महासागर है, हिंद महासागर है, उसकी मैं शाही बना लूं, और एक नीनू नीनू सा शब्द भी लिखूं ना, तो भी मैं धनी के गुणों को नहीं, धनी के गुणों का प्रकरण आप प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़िए। ऐसे ही महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं आपका मोल मतलब सहस्त्र बार भी मैं सृष्टि आप पे वार दूं, तो भी मैं मोल नहीं चुका सकता। मैं लिख नहीं सकता, शब्दों में आ नहीं सकता, तब भी गुण कैसे, ऐते गुण कैसे गाऊं। अब क्या कह रहे हैं, बख्शी जब इतनी कृपाएं तो एक और दे दो प्रभु दान। महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज को नम्रता से उनके चरण पर, कि आपने मेरे पे इतनी कृपाएं बख्शी, आपने मेरे पे इतनी कृपा की है, एक प्रभुदान और दे दो। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने कभी लोभ नहीं किया पीछे, एक और की तो इच्छा छोड़ो, एक की भी इच्छा नहीं करता। करिए कहीं, कहीं उन्होंने कहा मुझे एक रोटी और दे दो,
एक लंगोटी और दे दो। है, एक घर और होना चाहिए, एक झोंपड़ी होनी चाहिए, कहीं नहीं, कुछ नहीं। एक आश्रम होना चाहिए, एक मंदिर का कमरा होना चाहिए ना, कुछ नहीं। यहाँ महाराज जी लोभ कर, अब समझिए। ल- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, सार चारों पांचों चीजें हैं। लेकिन क्या है, ये हमारे शत्रु हैं, जिनको महाराज जी ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पीछे बात आई थी ना कि ये सारे हमारे अहंकार में रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। कहने को एक चीज, किसी के अंदर क्रोध ज्यादा होगा, किसी में लोभ ज्यादा होगा, किसी में लालच ज्यादा होगा, एक चीज ज्यादा प्रभावी हो जाती है, लेकिन रहती है सारों इकट्ठी है। हम्म? क्रोध किस पे किया था महाराज जी ने? कामना क्या की थी? अलग की वस्तु की, ध्यान शुरू से ही चल, है ना। कामना क्या की? अलग की वस्तु। क्रोध किस पे किया? भूत प्रेत पे। लोभ किसका किया महाराज जी ने? लोभ किसका किया? अब अपने दादा गुरु महाराज से एक और वस्तु मांग रहे हैं, एक और वस्तु, लोभ। लालच किसका है? परम धाम में विचरण। मद किस चीज का है? परम धाम की मस्ती। मत्सर किससे है? कि दादा गुरु महाराज की शक्ति के बिना अब वो नहीं रह सकते। हम एक इंसान के बिना अपने जीवन अधूरा समझते हैं, और महाराज जी अपने दादा गुरु महाराज के बिना अपना जीवन अधूरा। हो गए ना हथियार की तरह इस्तेमाल ये चीजें, छह चीज। और ये हमारे दुश्मन है, साधना काल में ये हमारे दुश्मन। क्यों? काम वासना पहले शुरू होती है। किसी भी चीज की काम वासना जागेगी तो क्या शुरू, अगर वो पूरी हो जाएगी, देखिए, अगर वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध जागेगा, अगर वो पूरी हो जाएगी तो लोभ जागेगा। काम वासना वही है, क्रोध उसी से जुड़ा है, लोभ उसी से जुड़ा, लालच। जिस व्यक्ति से वो लालसा पूरी होगी, उसका लालच हो जाएगा, उससे और पाने की इच्छा होगी। काम वासना, कोई भी वासना ले सकते हैं, खाने की इंद्री भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मद, मद किसका चढ़ेगा? जिस व्यक्ति से हमारी लालसा पूरी हुई उसका ही मद चढ़ेगा। मत्सर भी उसी का रहेगा, कि वो व्यक्ति जब हमारे जीवन में नहीं रहेगा जिससे हमारी काम वासनाएं पूरी हो, जिससे हमारा स्वार्थ पूरा हो, स्वार्थ भी कह सकते। वो व्यक्ति अगर हमारे जीवन से चला जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा, उसके जाने के कल्पना के मात्र से ही हमारा जीवन, हमें ऐसा लगेगा कि इसके बिना जीवन नहीं। वो शत्रु थे, यहाँ महाराज जी ने हथियार बने। एक चीज और मान, लोभ। महाराज जी के जीवन में पहली बार लोभ नजर, क्रोध पहली बार नजर आया। अंगूरी बाबा को भी जब महाराज जी ने प्रणाम नहीं करी थी ना, जब उन्होंने कहा था मैं मंगलवार को देख लूंगा, तब भी महाराज जी ने क्रोध नहीं किया था उसके ऊपर। प्रेम भाव से कहा था कि मेरे मेरे को आप में साधु वाले गुण नहीं दिखे, इसलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं कर। प्रेम भाव से। कहीं महाराज जी ने क्रोध नहीं किया, पहली बार उन्होंने क्रोध किया था किस पे? उस प्रेत आत्मा पे, कि उनके ध्यान को भंग करना। वो अलग की वस्तु को पाना चाहते थे, और उसमें वो जो हमारी हमारी साधना काल में हम जिस जिस चीज को पाना चाहते हैं उस रास्ते से हमें भटकाए ना, तो उस पे क्रोध करना बंद करें। ऐसा नहीं है कि हम क्रोध नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हमें क्रोध आएगा नहीं, आएगा। जब है हृदय में तो आएगा। हम्म। अब क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? बख्शी जब इतनी कृपाएं, तो एक और दे दो प्रभुदान। प्रभुदान क्या क्या मांग रहे हैं, सुनिए। डाल लेओ आसन अंतर में, सदा सदा को कृपा। क्या मांगा उन्होंने? कि आप अपना आसन मेरे हृदय में सदा सदा के लिए डाल दीजिए, कि मैं एक पल भी आपसे विस्मित, एक पल भी ऐसा ना हो कि मैं आंख बंद करूं, मैं आपको देख। सुंदर साथ जी, महाराज जी दादा गुरु महाराज को अपने नजदीक तो महसूस करते थे, अपने हृदय में गुदा हुआ महसूस करते थे, पर हर वक्त नहीं कर पाते। हर वक्त उनकी वो अवस्था नहीं रहती थी कि आंख बंद की और दादा गुरु महाराज से बात हो। तो क्या कह रहे हैं?
कि आप अपना स्थान मेरे हृदय में डालो। गुदे हुए थे पर विराजमान। हम्म, ऐसा क्या अमरा जी कह रहे हैं कि आप मेरे अंतर में अपना स्थान डाल दीजिए। अब क्या कह रहे, आभारी मैं रहूं आपका, करो अनुग्रह इतना, और तुम्हें बहुत है मुझ में भगवन, मगर नहीं है मुझको। सुंदर साथ जी, ये भी बहुत गहरी लाइन है, और मैं कितना कितना मतलब क्या कह रहे हैं कि आभारी रहूं मैं आपका, करूं अनुग्रह इतना हो। महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज को कि मैं आपका आभारी रहूं, हमेशा आपका आभारी रहूंगा, आप मेरे हृदय में विराजमान होने चाहिए। मैं आपसे ये अनुग्रह कर, प्रेम भरा, विनय भरा आग्रह करता हूँ कि आप मेरे हृदय में आ जाइए। अब सुनिएगा, तुम्हें बहुत है भगवान। अब दादा गुरु महाराज को भगवान कि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाए शिष्य। आप तो कहीं भी जाके किसी को भी अपना शिष्य मान ले, लेकिन मुझे क्या कह रहे हैं, तुम्हें बहुत है मुझसे भगवान, मगर नहीं है मुझको। क्या कह रहे हैं, महाराज जी भटक चुके थे, कितना भटके थे गुरुओं के चक्कर में। महाराज जी कहते हैं आपको तो शिष्य मिल जाएंगे, लेकिन मुझे गुरु कोई और नहीं, मेरे में अब इतनी क्षमता नहीं है। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि मेरे में अब इतनी क्षमता नहीं है कि मैंने अपना जीवन, सारी जीवन सच्चे गुरु को पाने के लिए, सच्चे सदगुरु को पाने के लिए मैंने अपना जीवन गाल दिया, खत्म कर दिया। अब मेरे में समर्थन नहीं है कि मैं अपना सर किसी और के आगे झुकाऊं, मुझे कोई और नहीं मिलेगा, आपको तो शिष्य बहुत मिल जाए। सुंदर साथ जी, अभी भी अगर हमने अपने सदगुरु नहीं चुने तो कब चुनेंगे, कब पहचानेंगे? आधी जिंदगी तो खत्म ही होगी, आधी भी भटकेंगे सच्चे सदगुरु की खोज में, जिसे ना इंद्रो जिसने खुद को इंद्रियों को जीता हो, और वो हमें भी इतनी पावर रखता हो कि हमारी पात्रता बना दे। नहीं है हमारे में पात्रता, ठीक है, हम मानते हैं हम पूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे सदगुरु तो पूर्ण है ना। सदगुरु तो पूर्ण होनी चाहिए। अगर अपूर्ण अपूर्ण पूर्ण से मिलेगा तो फिर पूर्ण हो जाएगा। हम्म? लेकिन अगर चेला भी अपूर्ण है, गुरु भी अपूर्ण है, तो पूर्णता कहाँ से आएगी? दोनों एक दूसरे के साथ रख के सारी जिंदगी जीवन खत्म ही नहीं कर। ऐसे समझिए कि कोई कीट है, वो प्रभु के चरणों में जाना चाहता है वैसे तो देखो, कीटों में पतंगों में ये शुद्ध नहीं होती। मान लीजिए किसी जीव ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, पुरुष जन्म मतलब इंसान जन्म में, और वो उसके जीव को भी थोड़ी सी जागृति है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, वो वैसे जा ना पाए, लेकिन वो किसी फूल के बीच में बैठ जाए और वो हार अगर परमात्मा को पहना दिया जाए, तो वो कीट पूर्ण हो गया या नहीं हो? हम पिछले जन्मों में क्या कराए हैं हमें नहीं पता, लेकिन अब भावना जागी है ना धनी से मिलने की। अगर पूरन उन फूलों से मतलब उस फूल से मिल जाए जो प्रभु को चढ़ाई जाती है, तो अगर हम उन सदगुरुओं से मिल ले जो राज्य से समर्पित है और धनी को पा चुके हैं, तो हम धनी तक पहुंच सकते, पूर्ण हो सकते। पूर्ण सदगुरु अपूर्ण शिष्य को पूर्ण कर सकता है। अब देखिएगा दादा गुरु